हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम लोग लॉगरिथम के बेसिक्स की बात करेंगे और इसके अंदर पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर मैं कुछ डिटेल्स में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता देता हूँ इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है log a y, राइट। सो दिस a इज नोन एज द बेस एंड y इज अ नंबर। ठीक है, अभी मैंने नंबर बोल दिया। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी कि ये किस तरह का नंबर होगा और बेस भी हम क्या क्या ले सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। बट अभी इतना समझो इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, दिस विल बी log 8 to the base 2। इसको क्या पढ़ेंगे, log 243 to the base 3। दिस इज log 512 to the base 2, right? So this is how we read it or interpret it. Now let's do that exercise I was talking about. See, log 2 8। तो आप ऐसा सोचो कि इस 2 की पावर में क्या रेस करूं कि 8 आ जाए। So 2 की पावर में क्या रेस करोगे, 3 रेस करोगे तो 8 आएगा। So answer is 3। अब आंसर क्यों बोल रहा हूं, that we will discuss later on. Similarly, वापस सोचो 3, इस 3 की पावर में मैं क्या रेस करूं कि 243 आ जाए। So 3 3 9 3 27 3 81 3 243, मतलब 3 की पावर अगर मैं 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 243। ओके, so it would be equal to 5। Now इस 2 की पावर क्या रेस की जाए कि 512 आ जाए। सो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 राइट। तो क्या ऐड करें, मींस क्या रेस करें, प्लीज थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512। क्लियर। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू आएगा इट वुड बी 9। क्लियर। सो आप इस चीज को भी देखते जाओ साथ ही साथ, व्हाट इज रिटन ओवर हियर। फाइन। अब 6 6 36 6 216, तो 6 की पावर क्या चढ़ाई जाए, 3 चढ़ानी पड़ेगी, तब मुझे 216 मिलेगा। तो 6 की पावर क्या रेस करी, 3। फिर 4 की पावर क्या रेस करोगे, 4 4 16 4 64 4 4 की पावर 4, तो दिस वुड बी 4, राइट। नाउ अब सोचे कि 1/2 की पावर में क्या रेस करें कि 1/4 आ जाए, तो इसको स्क्वायर कर दो तो ये हमें 1/4 मिलेगा। तो यस, दिस वैल्यू वुड बी 2। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर लॉगरिथम। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सपोनेंट। ठीक है, यही डेफिनेशन है, इसी तरह से तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो किसी ने भी आपसे पूछा, पहले यहां आ जाओ, जैसे ये वाले क्वेश्चन पे आपसे बोला कि log 4 256 क्या होगा, फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो पहले ये सोचा 4 की टोपी में क्या चढ़ाया जाए, 4 की टोपी में बोले तो 4 की एक्सपोनेंट। तो जब तुम्हें ये मिल जाएगा तो तुम्हें इस लॉगरिथम का भी आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन, यू शुड फील दिस थिंग। ठीक है, अब आप देखो log जो मैंने लिखा हुआ है, log ay इक्वल टू x इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ये इक्विवेलेंसी मैंने यहां लिखी हुई है, प्लीज ऑब्जर्व प्रॉपरली, राइट। ये इक्विवेलेंसी हम लिखते चले हैं बकायदा। तो यू शुड फील दिस थिंग कि हम लोग लॉगरिथम से डील कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक तरह से एक्सपोनेंट जैसी चीज से डील कर रहे हैं, राइट। सो यू शुड फील इट। ओके, now please observe the close relationship between exponent and logarithm। मैंने समझाया यहां पर। तो log 512 बेस 2 पर 9 आता है, और अगर हम 2 to the power 9 की बात करें वो 512 आता है। तो प्लीज सी, बेस किसको बोला जाएगा, a is the base। ठीक है, तो a यहां पर क्या है, 2 है, तो यहां पर a क्या है हमारे पास में, बेस है, राइट। अच्छा, log ऑफ 2 512, जो वैल्यू आ रही है वो 9 है, और यहां पर देखा 2 to the power 9 इज 512,
तो ये इस चीज को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। तो यहां पर x क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब इतनी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं याद रखना है, पर आप इतना याद रखो कि जो पिछली अपन ने एक्सरसाइज करी है, छोटा सा अपन ने जो किया है, वो अगर आपको समझ में आ गया तो लोगैरिथम बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, राइट। अब हम एक दो चीजें जनरल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि इफ a to the power x इक्वल टू y देन log ay इक्वल टू x, और इफ log ay इज इक्वल टू x देन y इक्वल टू a to the power x। मतलब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक यही है, अगर ये समझ में आता है तो लोगैरिथम बहुत अच्छे से दिमाग में घुसेगा, ठीक है। आपको इतना ही सोचना है, जैसे किसी ने लिखा log 327, तो 3 की पावर क्या रेस करूंगे, 27 है। सो 3 3 9 3 27, आंसर इज 3, राइट। सो दिस इज, अब मैं थोड़ा फॉर्मल एक बार जरूर लिख देता हूं, डेफिनेशन इन द सेंस a y की जो भी कंडीशंस हो सकती है, ठीक है, राइट। नाउ देखो, यहां पर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। ये कंडीशन होना जरूरी है, अदरवाइज लोगैरिथम एक्सपोनेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं यहां जरूर बताऊंगा। तो पहली चीज कि लॉग जिस भी नंबर का तुम ले रहे हो, जैसे y, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट कैन नॉट बी नेगेटिव एज वेल, राइट। सिमिलरली, अच्छा ऐसा क्यों, प्लीज सी, दीज आर टू क्लोजली रिलेटेड थिंग्स, दिस वन एंड दिस वन। अब तो तुम मुझे एक ऐसा नंबर बता दो कि कोई एक नंबर है a, क्लियर, जो कि पॉजिटिव है, राइट। हम a को भी कैसा ले रहे हैं, ग्रेटर, पहले तीनों देख लेते हैं। चलो, a भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर a का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, कुछ चीज बचेगी नहीं, 1 to the power x विल बी y इक्वल टू 1 to the power x विल बी 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, राइट। और निगेटिव होने पर लॉगरिथम में क्या होगा कि हम लोग को एम्बिग्यूटी मिलेगी, हमें डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे फॉर द सेम रूल। तो इसीलिए ये तीनों कंडीशंस बहुत जरूरी है कि नंबर जिसका हमें निकालना है लॉगरिथम, वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी 0 एज वेल, और जो बेस है ये भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बेस भी 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बेस 1 भी नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए बेस 2 है, 2 का कोई ऐसा पावर रेस करो कि यहां पे नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब आप अगले कुछ क्वेश्चंस में देखोगे कि एम्बिग्विटी कैसी आती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें तुम्हें समझ में आएगा प्रॉपरली कि ये तीनों कंडीशंस क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखती है। तो बहुत ध्यान से याद रखना है कि log a एंड दिस वन, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और ये वाला जो चीज है ये शुड बी पॉजिटिव एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एज वेल। अच्छा, हम इस आंसर की बात नहीं कर रहे, आंसर तो कैसा भी आएगा, x का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, पर a और y की ये कंडीशंस नेसेसरी है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू see the next videos. We will be solving the questions based on logarithm.